देश के बच्चे बच्चे को संविधान की जानकारी होनी चाहिए। अब्दुल हमीद जैसे समाज सुधारक पैदा होंगे, अबुल कलाम जैसे समाज सुधारक पैदा होंगे। आज से नया एक शुरुआत किया है कि आज से संविधान की किताब को हम लोग पढ़ा रहे हैं अपने मदरसा में। नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। इस वक्त मैं मदरसा में मौजूद हूं और यहां पर स्वतंत्रता दिवस के 77वां डे मनाया जा रहा है और यहां पर हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी हम जानेंगे कि आज़ादी का ये 77 तो इनके बारे में इनकी क्या सोच है। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ सदर मदरस, मेरा नाम रकीब अहमद है। तो स्वतंत्रता दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के बच्चे बच्चे को संविधान की जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमारा बच्चा आगे चलकर अपने पुरखों के बलिदान को याद करे और उसके अंदर देश की एकता, देश की मोहब्बत, देश के बारे में अच्छे सुझाव हो और वह आगे बढ़कर नया इनकलाब पैदा करे। ये अच्छी बात है कि हम एकता के साथ अपने देश की एकता को बरकरार रखे हुए हैं और कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। यही तो देश की असल कामयाबी है। तो आप ये बताइए कि अभी आज जो है स्वतंत्रता दिवस के 77वां साल मनाया जा रहा है, जी हाँ। इसके बारे में सर क्या कहना है? उसके बारे में यह है कि 77वीं जो हम सालगिरह आज मना रहे हैं, मालिक करे कि आगे साल जब स्वतंत्रता आवे तो हमारे देश का वो बच्चा जो आज संविधान से नावाकिफ है, कल वो भी संविधान को जान जाए और देश के उन उत्साही ताकतों को जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब दे सके। सर, आपको क्या लगता है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ है तो यहाँ भारत के लोग आपको लगता है कि आज़ाद हैं यहाँ के लोग रहने वाले? नहीं, अभी भी दिमागी जो है सबको आज़ादी नहीं। इसलिए कि आज ताकतें जो हैं वो ऊंची जाति पाति में आज बटे हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे हर बच्चे को संविधान की जानकारी जरूरी है, ताकि वो जाति पाति से परे हटकर हिंदुस्तानी होकर सोचे कि हम हिंदुस्तानी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस पर इन्होंने अच्छी बातें कही कि सारे लोगों को संविधान की ज्ञान होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर मौजूद और लोगों से हम आज स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप बताइएगा, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद शाकिर रज़ा खां है, मैं इसी मदरसे का मुअल्लिम हूँ जी। तो सर, ये बताइए, आज तो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी का दिन है और इस खुशी में सबको साथ मिलजुल करके मनाना चाहिए और लोग मनाते भी हैं। हाँ, और हम लोग भी आज से नया एक शुरुआत किया है कि आज से संविधान की किताब को हम लोग पढ़ा रहे हैं अपने मदरसा में। अच्छा, संविधान की बुक पढ़ा रहे हैं? जी, संविधान का बुक आज सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया गया। कब से सर? कब से? आज ही से शुरू किया गया है और इंशाल्लाह ये मैंने क्लास वाइज पढ़ाया जाएगा संविधान की बुक। अच्छा, कितने क्लास तक सर ये चलता है? ये मौलवी तक चलता है, यानी कि 12 तक चलता है। ये 12 तक चलता है, तो 12 तक ही संविधान का बुक पढ़ाया जाएगा? जी, पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये सब्जेक्ट है या एक्स्ट्रा? मतलब सब्जेक्ट नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा। माने जुमरात के दिन हम लोग का एक एक्टिविटी होता है, उस दिन हम लोग पढ़ाएंगे इसको। बच्चों को उठा करके किसी को आज तुम पढ़ लो, कल तुम पढ़ लो, ऐसे करके हम लोग पढ़वाएंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस के बारे में? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से मदरसा नियाज़ जामिया के बच्चों और यहाँ के हमारे स्टाफ जो हैं, यहाँ का एक मुअल्लिम हूँ और समिति की तरफ से बहुत अच्छा मतलब मैसेज दुनिया को मिल रहा है कि इससे पहले जो राष्ट्रीय ज्ञान और जो तराने होते थे उसी को पढ़ा जाता था। हर साल बच्चे यौम आज़ादी, यौम जमहूरियत के दिन पढ़ते थे, लेकिन आज एक नई चीज़ का इजाद हम लोगों ने किया है। तो भारत का जो संविधान है और उस संविधान की एक जो किताबें हैं, इस किताबों के अंदर में जो भारतीय संविधान को लागू किया गया है, इस सारे संविधान की जानकारी हम अपने बच्चों को दें ताकि वो आगे चल कर के भारत की एकता और अखंडता पर अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देख सकते हैं कि इस मदरसे में संविधान की जो है स्टडी आज से ही लागू कर दिया गया है। चलिए यहाँ से हम जानेंगे, यहाँ पर और हमारे साथ मौजूद हैं जीशान जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर आज जो स्वतंत्रता दिवस में है? देखिए, स्वतंत्रता दिवस पे
आज के दिन मदरसा में जो संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हुई, लोग मदरसा पे आप देखिएगा कि उंगली उठाते हैं कि मदरसा में जनागना नहीं होता तो मदरसा के लोग ये करते हैं, मदरसा के लोग वो करते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना पढ़ के एक संदेश है कि मदरसा हमेशा एक नई चीज़ की शुरुआत करता है, ये एक पहला संदेश। दूसरी चीज़ है कि मदरसा को आप देख सकते हैं, मदरसा शुरू से ही संवैधानिक रहा है। मदरसा ने हमेशा संवैधानिक लोग को, समाज सुधारक लोग को, इनकलाबी लोग को पैदा किया है। मदरसा को लोग बोलेंगे कि मदरसा को बंद किया जाए, मदरसा की शिक्षा ये है। जब आप मदरसा में, आपके बच्चे जो स्टूडियो में बैठ के या घर में बैठ के, उनके बच्चे तो मदरसा में पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ मदरसा पे उंगली उठाते हैं। जब उनके बच्चे पढ़ेंगे मदरसा में, तब न जानेंगे कि मदरसा में क्या होता है। जब वो मदरसा में पढ़ेंगे तब वो ज्योतिबा फूले, महात्मा फूले जैसे समाज सुधारक पैदा होंगे, अब्दुल हमीद जैसे समाज सुधारक पैदा होंगे, अबुल कलाम जैसे समाज सुधारक पैदा होंगे। ये लोग संदेश देते हैं कि मदरसा में पढ़ के समाज सुधारक पैदा, क्योंकि वो मदरसा में पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि आपके पड़ोसी का हक क्या है। अगर पड़ोसी भूखा है तो आप नहीं खा सकते हैं। मदरसा में पढ़ेंगे तो जुल्म के खिलाफ कैसे लड़ना है। मदरसा में पढ़ेंगे तो संविधान के दायरे में रह के, लोगों के कानूनी प्रक्रिया में रह के, संवैधानिक दायरे में रह के संवैधानिक लड़ाई कैसे लड़ना है। आप देख सकते हैं मदरसा के लोग को या मदरसा से पढ़कर जो लोग भी निकले हैं, वो हमेशा कभी आप देखिएगा नहीं कि रोड पे किसी तरह का हल्ला हंगामा या किसी तरह का कुछ नहीं, जुल्म होता रहेगा, लेकिन वो हमेशा संवैधानिक तरीका से लड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप बताइए, अपने बारे में परिचय दीजिएगा सर। जी, मैं इसी मदरसे में साइंस टीचर के ओहदे पर हूँ। साइंस टीचर के? जी जी, और 97 से केंद्रीय स्कीम SP की के तहत कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ। विडम्बना ये है कि कई सालों से 2014 से अब तक हम लोगों को पेमेंट नहीं मिला है, और ये है कि पेमेंट भी बिल्कुल हमको 6000 ही मिलता है। और इसके बारे में चीफ मिनिस्टर हैं, उप सचिव हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मैक्सिमम लोगों को जो है। सर आज स्वतंत्रता दिवस पे आप सर क्या कहेंगे? इस पे हम ये कहेंगे कि हमारा मदरसा का बुनियाद ही जो है स्वतंत्रता को फॉलो करता है, संवैधानिक तरीके से ही चल रहा है और ये चलता रहेगा। हम लोग संविधान के फॉलोअर्स हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस मदरसा में 28 बरस पढ़ाया हूँ IJ ट्रेन की जगह पर, और ये मदरसा शुरू से अच्छा रहा है और बच्चे भी इसके रहे हैं। यहाँ के पढ़े हुए लोग इंग्लैंड में हैं, अमेरिका में हैं, पटना में हैं, अच्छे लोग हैं। यहाँ से अच्छे लोग पढ़ के यहाँ के पढ़े हुए शाहनवाज खां सेक्रेटरी भी हुए, और इस मदरसे का शुरू से हर कुछ अच्छा रहा है। यहाँ के मौलवी भी अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छे हैं, और स्वतंत्रता मदरसा प्रोडक्ट प्रोफेसर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सब लोग हैं यहाँ, इंग्लैंड तक हैं। और इस मदरसे मेरा नाम तनवीर अहमद खां है। मस्जिद में 28 बरस पढ़ाए हुए। जब स्कूल का हो गया 34,540 तो उसमें हम यहाँ से ट्रांसफर हो गए। सर बताया जाता है कि मदरसा में आज से संविधान का बुक पढ़ाया जाएगा। सर क्या लगता है कि आपको इस तरह करना सही है? हाँ बिल्कुल सही है, संविधान का बुक सही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह इस मदरसा में आज से स्वतंत्रता दिवस पर बुक जो है संविधान का पढ़ाने के प्रयास किया जा रहा है, मतलब आज से लागू किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें जो है सारे विद्यालय में होना चाहिए? हाँ, संविधान में इस बात को काटते हुए ये कहूँगा कि संविधान की जो बात कर रहे हैं, संविधान के बारे में शुरू से ही बताया जाता है बच्चों को। यहाँ हम लोग सारे को बताते हैं कि संविधान क्या है, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में क्या लिखा है, कैसे हम लोगों को रहना है, कैसे लाइफ गुजारना है, ये हम लोग को शुरू से बच्चों को पढ़ाते हैं। ये आज कोई नई चीज़ नहीं है, आज नया हम लोग नहीं शुरू कर रहे हैं चीज़ को। तो बताया जाता है कि मैं इसका खंडन करूँगा, ये कोई नया शुरू नहीं हुआ है। ये आज बुक जो है, ये बुक जो है हमारे मदरसा के सेक्रेटरी साहब ने जो है, ये हमारे यहाँ के नेता हैं, ये क्या नाम आपका हुआ, जिशान साहब ने जो अपनी तरफ से दिया है, जो इन लोगों को पेश किया गया। वरना संविधान की जो बात कहें तो संवैधानिक तरीके से ही हम लोग सारा काम करते हैं। संविधान की बुक सबको नॉलेज बिल्कुल जी। मैं यही कहूँगा कि अपने बुजुर्गों को याद करें, जिस तरह से ये आज़ादी खूनों से सींचा गया है, खून बहा करके जो है आपस में इत्तेहाद बना करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिल करके जिस तरह से ये आज़ादी के लिए कुर्बानी पेश किया और हासिल किया, इसी तरह से आपस में इत्तेहाद बनाए रखें और हमारे देश की गरिमा को, हमारे देश की स्वतंत्रता को, हमारे देश के इत्तेहाद को कायम रखें।